तो कहना है आज हमारे लिए बहुत जरूरत है संगठित होने की। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है और वो बुराई है जात पात। और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है जातिवाद। चाहे वो जातिवाद हो, चाहे परिवारवाद हो, कोई सा भी वाद हो, चाहे तुम्हारे नहीं वाद हो गई, ये वाद रूपी बीमारी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है बंधुओं। अगर हमें भारत देश को आगे ले जाना है तो हमें जातिवाद खत्म करना होगा। और जातिवाद अगर रखना भी चाहते हो सिर्फ घर पर रखो, बाहर हम सब एक हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि भगवान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सबके लिए दो हाथ दिए, दो आंखें दी, दो पैर दिए, एक पेट दिया, एक मुंह दी, एक नाक, सबके लिए एक ही दोनों। कौन अंतर है का नहीं। एक और मैं आपको बता दूं, आप लोग पानी पूछ के पीते हैं को हो भैया, लेकिन जब आदमी अस्पताल में बीमार हो जाता है, जब खून की जरूरत होती तो कोई समाज नहीं देखता। क्या देखता है? बजा भैया ताली। इसलिए भैया हमारे अगर देश को मजबूत करना है तो हमारे अंदर जो कुछ कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, कुछ रूढ़ियां हैं जो भरी हुई, उनको निकालना पड़ेगा। कहना है सब संगठित हो जाओ, सब संगठित हो जाओ, कुछ कर दिखलाना है। सब संगठित हो जाओ, कुछ कर दिखलाना है। पापा के सपनों को साकार बनाना है। पापा के सपनों को साकार बनाना है। सब संगठित हो जाओ, कुछ कर दिखलाना है। पापा के सपनों को साकार बनाना है। पापा के सपनों को साकार बनाना है। पता है बाबा साहब ने क्या सपना देखा था? बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो मत डालने का अधिकार दिया। उन्हें विश्वास था कि मत का मैं अधिकार इसलिए दे रहा हूं कि जिसके पास ज्यादा मत होंगे सरकार उसकी बनेगी, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे सरकार उसकी बनेगी। लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आप समझ रहे हैं ना? आपको समझना होगा, आपको जागना होगा। आज ऐसा चल रहा है भाई साहब का खेत मेरा है लेकिन खेती कोई दूसरा कर रहा है। खेत मेरा है और उसकी उपज कोई दूसरा ले जा रहा है। जागो बंधुओं जागो। बाबा के सपनों को साकार बनाना है। 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 और क्या? और क्या वो कहे? कुछ
हर वो नगीने में क्या भेद छुपाना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना है। मरते रहे सदियों से पर मरना ना जाने। अच्छा, ये तो सबको पता है कि एक दिन मरना है, बिल्कुल सबको पता है। आज तक कोई अमर हुआ नहीं। रावण के 10 मोह होते, 10 मोह मर गओ, तो अपो तो एक ही मोह है। रावण की सोने की लंका होती, जब सोने की लंका बाव मर गओ, तो तुम्हारे तो माटी और सीमेंट के मकान बने के लोहे को बनो काऊ को। तुम कैसे जिंदा रह जाओ? मरने तो है ही, लेकिन मरो तो शान से मरो और जियो तो शान से मरो। क्या बात है। बजा ताली यही बात पे। मरते रहे सदियों से पर मरना ना जाने। क्यों भूल गया मूर्ख खुद को ना पहचाने। क्यों भूल गया मूर्ख खुद को ना पहचाने। क्या भूल गया मूर्ख खुद को ना पहचाने। क्या भूल गया मूर्ख खुद को ना पहचाने। जो जीना ना जाने, जो जीना ना जाने, उन्हें लक्ष्य बताना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना देखिए, बाबा के सपनों को हम कैसे साकार कर पाएंगे? पहले तो अपने आप को पहचानिए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, और इस मनुष्य योनि में जो अच्छे कर्म करेगा वही नर से नारायण बनता है। क्या बात है। नर और नारायण आत्मा में ही परमात्मा का वास है। मंदिर में कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। और मैं ये पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है, शिये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं ये शक्ति का स्वरूप है, जितना भी पुरुष है ये परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवा है। जैसे कस्तूरी कुंडल की नाभि में होता है, वो सुगंध लेकर जंगल में भटकता है उस सुगंध को ढूंढने के लिए, ऐसा मनुष्य भटक रहा है परमात्मा की खोज में। लेकिन बंधुओं, परमात्मा कहीं नहीं है, ना किसी तीर्थ में है, ना किसी मंदिर में है, ना मस्जिद में है। परमात्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। पहचानिए, आपके बगल में अगर कोई पड़ोसी भूखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक गरीब आदमी बगैर दवाइयों के मर रहा है, उसको इलाज के पैसा नहीं है, और भाई साहब मस्त हैं कथा कराने में। पुण्य नहीं मिलेगा बंधुओं। क्या बात है। और कथा कराते हो, क्या करते हो?
कथा में निमंत्रण कैसे देते हो? चीन चीन के न्यो तो दो तो बाय देने। अरे यार कहाँ से पुण्य लग जाए? अगर वास्तव में पुण्य चाहिए तो फिर ऐसे आदमी को खिलाओ कि जिससे कोई ना जान है ना पहचान है, जो वास्तव में गरीब है उसको खिलाइए, उसकी आत्मा आपको दुआ देगी, पुण्य मिलेगा, मेरी गारंटी है। आपने धर्म करना नहीं सीखा है, पाखंड करना सीखा है बंधुओं। और हम तो ये कहते हैं कि उनका भी दोष नहीं है भाई साहब, दोष हमारा है। निमंत्रण हम देते हैं तो भोजन करने तो वहां है ही कोई ना कोई, बुलाउट को है पीरे चावल लेके को जात है, बजा दो तालियां भैया, कैसे बैठे रे है? इसलिए दोस्तों वास्तव में दीन बंधु का वास है। भगवान को दीन बंधु कहते हैं ना, दीनों का भैया। तो जो दीन है, जो गरीब है, जो असहाय है, लाचार है, उसकी सेवा करना सीख लो। मैं गारंटी देता हूं मोक्ष आपको मिलेगा और सुख भी मिलेगा, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ठोको ताली। सुन रही भाई बहने, तुम्हारे भी खूब कर ले पाखंड। आप तो भाई 9 दिन मैया को जल चढ़ाती हैं, भर के कलसा धर के जे जा रही साहब, मैया को जल चढ़ा रही मूर्ति पे, और घर सास से घूंघट खोल के लड़ रही है। ऐसा कल्याण होने वाला नहीं है। हर घर में मां विराजमान है। जब तक आप घर की मां का सम्मान नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मंदिर में बैठी मां की कृपा होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी गारंटी है, पहले जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है, 9 माह तक पेट में रखा है, प्रसव की पीड़ा को सहन किया है, उस मां की आज्ञा का पालन करना सीखो। दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे चरणों में होगी मेरे दोस्तों। इसलिए कहना है, शिक्षा तो आ गई है पर संगठन नहीं आया, और संगठन शक्ति युगे युगे, ये सिद्धांत है। संगठन शक्ति युगे युगे, जिस युग में संगठन होगा, जिस समाज में संगठन होगा, जिस देश में संगठन होगा, जो संगठित होगा उसकी विजय होगी। शिक्षा तो आ गई है, संगठन नहीं आया, संघर्ष की भाषा को कोई समझ नहीं पाया, जिन्हें पथ से भटकाया। कुछ तो हम भटके हैं और किसी ने हमें गलत रास्ता बता दिया है, हैं? जैसे हम किसी गांव जाते हैं ना, अब रास्ता भटक गए, हमने कहा उसे पूछी, कहा भाई साहब लभेड़े की रास्ता जाइए, बाने कह दी जानो ही भाई साहब जाया है, तो हम जा पकड़ गए। इतनी गलती है काऊ की, बाकी गलती तो हमारी है। इतनी गलती है कि उन्हें जा रास्ता बताने दी, जा नहीं बताई, हमें जा बता रही, जाके दोषी हैं। इसलिए कहना है, जो भटक गए पथ से उन्हें पथ पर लाना है। बाबा के सपनों को साकार बनाना है, बाबा के सपनों को साकार बनाना है, बाबा के सपनों को साकार बनाना है। क्या बात है भैया? बाबा के सपनों को साकार बनाना है, बाबा के सपनों को साकार बनाना है, बाबा के सपनों को साकार बनाना है, बाबा के सपनों को साकार बनाना। बोलिए भारत माता की।